सो एक बहुत ही मेजर अपडेट आ चुकी है फ्रॉम एनटीए, द बॉडी विच कंडक्ट्स सीयूईटी एग्जाम। अब उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे नए चीजों को इंट्रोड्यूस किया है और कुछ पुरानी चीजों को रिमूव कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, लीगल रीजनिंग को ही रिमूव कर दिया है अलोंग विथ 5 अदर सब्जेक्ट्स। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स को रिमूव कर दिया गया है एंड कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। क्या सारे चेंजेस हैं मैं क्विकली बता देता हूँ 3 से 4 मिनट के अंदर, क्योंकि ये तुम्हारे लिए जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम्हारे जो अब फर्दर एग्जाम्स आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल ओलिट्स आने वाले हैं, उनमें भी ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है ये डिसीजन। तो द फर्स्ट चेंजेस, पहले ये एग्जाम जो था ये हाइब्रिड मोड पे होता था जहां पे आप पेन पेपर को भी यूज करते थे। लेकिन इन्होंने फर्स्ट मेजर चेंज किया है कि इन्होंने कंप्लीटली इस एग्जाम को टर्न कर दिया है इनटू अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि अब आपके पास पेन पेपर और सारे ऑप्शंस को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। आपको अभी तो सिर्फ नोटिफिकेशन में यही बताया है। सेकेंड चीज बोली है इन्होंने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर। पहले जो थे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स वो थे 63 और अब उसको चेंज कर दिया है टू 37 सब्जेक्ट्स ओनली। तो पहले ये लोग 29 डोमेन सब्जेक्ट्स को ऑफर करते थे, अब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये लोग सिर्फ 23 डोमेन सब्जेक्ट्स में एग्जाम को कंडक्ट करेंगे। ये हम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसका कोई भी उन्होंने रिकोर्स नहीं बताया है अभी। अब ये जो 6 सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आ रहा है, 29 को 23 कर दिया है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे लीगल रीजनिंग को भी रिमूव कर दिया है। लीगल रीजनिंग को रिमूव करने का मतलब है जिस प्रोग्राम के थ्रू या जिस पेपर के लिए आप पढ़ के लॉ कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे अक्रॉस इंडिया, उस चीज के लिए अब क्या सिस्टम होगा वो अभी हमें नहीं पता है। मतलब उस चीज पे कोई क्लैरिटी नहीं आई है। ऑब्वियसली कोई क्लैरिटी आएगी क्योंकि कोई ना कोई प्रोसेस तो रखना ही होगा, लेकिन अभी वो प्रोसेस नहीं पता है। पैरेलली 5 और सब्जेक्ट्स को रिमूव कर दिया है। आपको दिख रहे होंगे कौन से सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इनको फिल करना चाहते थे तो आप इनका नाम भी पेन डाउन कर लो, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पैरेलली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कौन से 23 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, जिनको एज डोमेन सब्जेक्ट आप चुन सकते हो सीयूईटी एग्जाम के लिए। वो 23 सब्जेक्ट्स की ये लिस्ट रही। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये एग्जाम अब 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा। यानी कि आप जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, आप जिस भी रीजन में बिलोंग करते हो, जिस भी रीजन में रहते हो, जिस भी लोकल लैंग्वेज को आप जानते हो, उस लोकल लैंग्वेज में आप इस एग्जामिनेशन को लिख सकते हो, इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। पहले हमारे पास एक ऑप्शन होता था कि हम अप टू 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते थे। मतलब बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता था, 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट चूज करते थे, लेकिन मैक्सिमम ऑप्शन वाज 6 सब्जेक्ट्स कि हम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब लेकिन उसको कम कर दिया है टू 5 सब्जेक्ट्स। बहुत मेजर कोई डिफरेंस आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप ऑन एवरेज देखोगे तो लास्ट ईयर तक भी 2 से 3 सब्जेक्ट ही मोस्टली लोग भरते थे। देखो पहले एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसको यहाँ पे रेजोल्व भी कर दिया है इन लोग ने। पहले इन लोग का बोलना था कि आपने जो चीज सब्जेक्ट्स को 12वीं में लिया है उन्हीं सब्जेक्ट्स में आप सीयूईटी में अपीयर कर सकते हो, लेकिन उस नोटिफिकेशन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। अब तुम किसी भी डोमेन में जाके एडमिशन ले सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। देखो पहले क्या होता था, कुछ सब्जेक्ट्स ऑप्शनल होते थे। फॉर एग्जांपल जीएस ऑप्शनल होता था कि आपके कोर्स के साथ अगर फिट हो रहा है तभी आपको जनरल स्टडीज लेना है, विच मींस जीके लेना है, अदरवाइज आपको जीके करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इन्होंने रीसेंट नोटिफिकेशन पे बता दिया है कि सारे सब्जेक्ट्स जो होंगे वो सारे के सारे सारे बच्चों के लिए मैंडेटरी होंगे, जिनमें 60 क्वेश्चंस आएंगे। अब जो भी मैंने चीजें बताई ये मैंने जहां से निकाली है उस सोर्स को भी मैंने मेंशन कर दिया है आपके लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन में। पैरेलली आप इस एक पिक्चर को ले सकते हो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आप मेक श्योर करो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। आप एक बार अपने लेवल पे चेक कर लेना कि आप अच्छे से सारी चीजों को देख ले रहे हो। और जो पहले फॉरेन लैंग्वेजेस के एग्जाम होते थे मैंने उसको भी मेंशन कर दिया है, कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। तो ये एक बेसिक सी अपडेट थी। अब लीगल स्टडीज से लॉ कॉलेजेस में कैसे एडमिशन होगा, आपको कैसे फॉर्म भरना है, उस पर हम लोग आजकल में बात करते हैं। क्योंकि अभी मेरे लिए भी बताना पॉसिबल नहीं होगा तुमको, क्योंकि मेरे पास भी कोई अपडेट नहीं है इस चीज से रिलेटेड। ओके, सो नेक्स्ट अपडेट तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, काम आऊंगा।